नमस्कार दोस्तों, राम राम खम्मा गणी। पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपने इस J2 परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपका। मित्रों, अपन ने राजस्थान कला संस्कृति में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरुआत करी थी, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य। उसमें मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट राजस्थान का लोक नृत्य करवा दिया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने उसमें बोला था सर उसमें थोड़ा सा आपकी आवाज़ और वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। दोस्तों, वो होने का रीज़न ये था कि मैंने कुछ एक नया माइक मंगवाया था ब्लूटूथ का। वो माइक थोड़ा सा कनेक्शन में मुझे नया हूँ तो इतना मुझे भी नॉलेज में नहीं था, लेकिन आज का ये वीडियो आपके सामने बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पेश होने वाला है, अच्छे से आपके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों, उसमें मैंने आपको लोक नृत्य क्या होता है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है और राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य कौन से हैं, जिसमें भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कठपुतली नृत्य, उन सब के बारे में डिटेल से बात कर दी थी। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जाति विशेष के नृत्य और धार्मिक नृत्य और कौन कौन से क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं। आज मैं नृत्यों की क्लास पूरी खत्म कर दूंगा शानदार तरीके से, गजब तरीके से। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज लेंगे, सबसे पहले मैं नृत्यों की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, गणगौर घूमर अकादमी। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों, नृत्यों का संरक्षण करने के लिए, नृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष तौर से जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान का राजकीय नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य किसको माना जाता है? घूमर को माना जाता है। दोस्तों, इस नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए और राजस्थान के लोक नृत्यों को प्रोत्साहन देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? इसकी स्थापना गोवर्धन कुमारी ने करी थी। किसने करी थी दोस्तों? गोवर्धन कुमारी ने करी थी, जो किशनगढ़ के महाराजा की पुत्री थी गोवर्धन कुमारी। इस गोवर्धन कुमारी ने 1986 में विशेष तौर से लोक नृत्यों को संरक्षण देने के लिए, इसमें भी स्पेशली गणगौर जो अपने घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य को संरक्षण देने के लिए गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना करी 1986 में, जिसका मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां है दोस्तों? इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी एक छोटी सी शाखा अपने जयपुर में भी खोली गई है। दोस्तों, ये है गणगौर घूमर अकादमी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में नृत्यों को प्रोत्साहन देने के लिए गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब हुई? 1986 में। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। किसने करी? गोवर्धन कुमारी ने करी थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर एक रजवाड़ी नृत्य है। घूमर एक रजवाड़ी नृत्य है दोस्तों। घूमर एक रजवाड़ी नृत्य है। राजा महाराजाओं के काल से ये नृत्य चला आ रहा है। राजा महाराजा अपनी महफिलों में घूमर नृत्य का डांस करवाया करते थे। दोस्तों, उनके साथ में जो दास दासनियां थी, जो भी औरतें थी, जो भी रानियां थी, वो राजा महाराजाओं के महफिलों में घूमर डांस करती थी। तब से लेकर इस घूमर को एक रजवाड़ी नृत्य माना जाता है, इसीलिए राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर माना जाता है। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए, बताइए कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? आप कमेंट में मुझे बताओ। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो बताइए दोस्तों, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा या कमेंट में मैं जरूर बताऊंगा। आप बताना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात समझ भाई, ये वैसे मैंने को टॉपिक स्टार्ट करा उस समय बतानी चाहिए थी, लेकिन उस दिन थोड़ी दिमाग से निकल गई थी, तबीयत भी इतनी मस्त नहीं थी। अब जबरदस्त हो गई तो भाई साहब ये उतार दीजिए दोस्तों। गजब की बात है, शानदार बात है। क्वेश्चन आएगा, आ गया, समझ में आ गई? ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों, अपने टॉपिक पे आता हूं। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले जाति विशेष के नृत्य लेता हूं। कौन से नृत्य दोस्तों? जातीय नृत्य। सबसे पहले मैं जातीय नृत्यों को लूंगा। जातीय नृत्यों में भी सबसे पहले मैं जाति लूंगा दोस्तों, कालबेलिया जाति। कौन सी जाति दोस्तों? कालबेलिया जाति। दोस्तों, इस कालबेलिया जाति का जो प्रमुख नृत्य है, पहला इनका जो नृत्य है वो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। कौन सा है दोस्तों? कालबेलिया नृत्य।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया जाति का प्रमुख रूप से कालबेलिया नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जाति के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र नृत्य है दोस्तों, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और कब किया गया था? 2010 में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल है? तो कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को कब शामिल करा? 2010 में। 2010 में। अच्छे से सुन लेना, गजब शानदार बात है दोस्तों। इस कालबेलिया नृत्य को प्रशिक्षण देने के लिए, इस कालबेलिया नृत्य को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण स्थल बनाया गया। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण संस्थान कहां है? अच्छे से सुन लेना दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। वो प्रशिक्षण संस्थान कहां है दोस्तों? वो हाथीगांव में है। कहां है दोस्तों? हाथीगांव। और हाथीगांव पड़ता दोस्तों आमेर में। कहां पड़ता दोस्तों? आमेर में। अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है, शानदार बात है दोस्तों। आपको कालबेलिया नृत्य सीखना है, कालबेलिया और डांस सीखना है, तो आपने हाथीगांव आमेर जाना पड़ी। और आमेर पड़े भाई साहब जयपुर में। आमेर कहां है दोस्तों? जयपुर में। आमेर के हाथीगांव में इसका प्रशिक्षण स्थल बनाया गया दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध इस कालबेलिया नृत्य की विश्व प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, उसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों गुलाबो। क्या नाम है दोस्तों? गुलाबो। गुलाबो ये अजमेर की रहने वाली है। कहां की रहने वाली दोस्तों? अजमेर की। याद कर लेना दोस्तों। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य की अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना है। सबसे ज्यादा इसको प्रसिद्धि दिलाने वाली गुलाबो थी दोस्तों, गुलाबो सपेरा। इस गुलाबो सपेरा को दोस्तों अच्छे से बता देता हूं, इस गुलाबो सपेरा को वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इस गुलाबो सपेरा को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। कब दिया दोस्तों? 2016 में। यह है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। यह कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य है दोस्तों। और कालबेलिया जाति के लोग सबसे ज्यादा जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या दोस्तों? उस वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों पुंगी। क्या है दोस्तों? पुंगी वाद्य यंत्र। पुंगी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जो मुंह से फूंक फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। इसको मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। ये सुशीर वाद्य यंत्र है। और दोस्तों ये गुलाबो तो आपने सुना होगा, लेकिन इस कालबेलिया नृत्य की 2-3 और महिलाएं हैं जो बहुत ही अंतरराष्ट्रीय कलाकार के रूप में जानी जाती है, जो बहुत ही फेमस हैं। मैं ऐसा लिख देता हूं दोस्तों, इनकी इस अन्य कलाकार कौन से दोस्तों? एक कलाकार का नाम बता देता हूं दोस्तों, कमली सपेरा। क्या नाम है दोस्तों? कमली सपेरा इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। एक का नाम है दोस्तों राज की। क्या नाम है दोस्तों? राज की सपेरा। जिसके पीछे सपेरा है भाई साहब, वो कालबेलिया नृत्य है, जो सांप को पकड़ने में, सांप को रिंजाने में, सांप को डांस करवाने में जो प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है भाई साहब, वो ये नृत्यांगना है। और वो जाति है दोस्तों कालबेलिया जाति। कौन सी जाति है दोस्तों? कालबेलिया जाति। अच्छे से समझ में आया दोस्तों? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं और आगे बताता हूं कालबेलिया के और क्या क्या। जल्दी ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया दोस्तों। एक बात और बता देता हूं, छोटी सी बात मेरे को याद आ गई। इस कालबेलिया नृत्य को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। स्नेक चार्मर डांस, ये स्टार लगा देना दोस्तों। कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। यह है दोस्तों कालबेलिया नृत्य, जो विश्व का एकमात्र, अपने राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है 2010 में। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना अजमेर की गुलाबो थी, जिसको 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला। कमली राज की ये सपेरा वाली जो महिला है ना, ये कालबेलिया नृत्य को करती है, बहुत ही फेमस है दोस्तों। ये नृत्य हो गया पहला। अब कालबेलिया जाति का पहला नृत्य तो कालबेलिया नृत्य हो गया दोस्तों। अब आगे कौन कौन से नृत्य है और बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? मिटाता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। हाँ, अब आगे दोस्तों, इस कालबेलिया जाति का और नृत्य कौन कौन से? इस कालबेलिया जाति के और नृत्य कौन कौन से? दोस्तों एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को आपको याद कर लेना है। दोस्तों कालबेलिया जाति क्या करती है? सांप को पकड़ती है। अरे भाई साहब, सांप को पकड़ते हैं, पीछे पीछे पुंगी बजाते, पो 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 पुंगी बजाते। अरे भाई साहब, पुंगी बजाता भाई साहब वो
ठेठ बाईपास तक चले जाते। कहां चले जाते? बाईपास तक। पुंगी बजाते बजाते वो कहां चले जाते दोस्तों? बाईपास चले जाते। पुंगी बजाते बजाते कालबेलिया जाति के लोग सांप के पीछे पीछे बाईपास तक चले जाते। कहां चले जाते? बाईपास। ये हो गई दोस्तों ट्रिक। क्या हो गई दोस्तों? ट्रिक। बा से हो जाएगा दोस्तों बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? बागड़िया नृत्य। ये कालबेलिया जाति का पहला नृत्य है। ई से हो जाएगा दोस्तों इडोनी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? इडोनी नृत्य। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, गजब की बात है। पा से हो जाएगा दोस्तों, पा से हो जाएगा दोस्तों पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? पणिहारी नृत्य। और स से हो जाएगा दोस्तों संक्रिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? संक्रिया नृत्य। एक तो कालबेलिया नृत्य खुद हो गया, और दूसरा ये चार नृत्य है कि कालबेलिया जाति के लोग सांप को पकड़ने के लिए बाईपास तक चले जाते हैं। ये इसकी ट्रिक हो गई। ये चार इनके नृत्य हो गए। दोस्तों इन नृत्यों में खास बातें क्या क्या है वो बता देता हूं। ये कालबेलिया जाति का एकमात्र नृत्य है। बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति का एकमात्र नृत्य है। कालबेलिया जाति का एकमात्र नृत्य है जो महिला प्रधान नृत्य है। कैसा दोस्तों? महिला प्रधान नृत्य है। बागड़िया नृत्य, बागड़िया नृत्य केवल और केवल महिलाएं करती है कालबेलिया जाति की। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों, इसको स्टार लगाना, जब भी कालबेलिया जाति की महिलाएं, कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगती है। क्या मांगती दोस्तों? भीख। ये जब भीख मांगती है उस समय इस बागड़िया नृत्य को करती है। कालबेलिया जाति की महिलाएं जब भीख मांगने जाती है, घर घर जब भीख मांगने जाती है उस समय ये बागड़िया नृत्य करती है। क्वेश्चन आता है कि कालबेलिया जाति के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया नृत्य किया जाता है। ये दो बात बागड़िया नृत्य में हो जाएगी, रट लेना भाई साहब। आगे दोस्तों जो ये इडोनी नृत्य है और ये जो पणिहारी नृत्य है, इडोनी नृत्य तो जब सर के ऊपर इडोनी मतलब जो मटका होता है ना दोस्तों पानी लाने का, उस मटके के नीचे जो अपना जो होती है गोल गोल, उसको बोलते हैं इडोनी। जब ये पानी लाने जाती है कालबेलिया जाति की महिलाएं, और ये नृत्य और ये नृत्य, ये दोनों के दोनों युगल नृत्य है। कैसा नृत्य दोस्तों? युगल नृत्य। युगल नृत्य दोस्तों मतलब महिला और पुरुष दोनों करते हैं। ये तो जब कालबेलिया जाति की महिला और पुरुष पानी लाने जाते हैं, पानी लाने जाते हैं तब वो पणिहारी नृत्य करते हैं। और ये इडोनी उस पानी के मटके के नीचे जो गोल गोल इडोनी होती है उसको ये इडोनी नृत्य गाती है। इडोनी के श्रृंगार से संबंधित ये गीत है। ये दोनों युगल नृत्य। और संक्रिया नृत्य जो है ना दोस्तों, ये संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति का एकमात्र नृत्य है जो किस पर आधारित है दोस्तों? प्रेम प्रसंग पर आधारित है। प्रेम प्रसंग पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है कि कालबेलिया जाति का कौन सा नृत्य प्रेम संबंधों पर आधारित है, प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? वो है दोस्तों संक्रिया नृत्य। कौन सा दोस्तों? संक्रिया नृत्य। याद ऐसे कर देना दोस्तों, शंकर, शंकर भगवान। शंकर भगवान किसको कहते हैं? महादेव जी को कहते हैं, भोले भंडारी। और महादेव जी और पार्वती की तो भाई साहब लीला और उनका प्रेम ही अटूट था। तो दोस्तों संक्रिया नृत्य महादेव जी और पार्वती की भाई साहब जो अटूट लीला है, अटूट प्रेम है, उस पर प्रेम प्रसंगों पर आधारित है संक्रिया नृत्य। दोस्तों ये इसकी खास बात है। तो कालबेलिया जाति का नृत्य खत्म। पहला कालबेलिया नृत्य बताया, दूसरा बागड़िया, तीसरा इडोनी, चौथा पणिहारी, पांचवा संक्रिया। इनका भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता बागड़िया, और ये प्रेम प्रसंगों पर आधारित है संक्रिया नृत्य। इसके अलावा कालबेलिया जाति में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट ले लिया? ठीक है। आगे दोस्तों अपनी जाति नृत्य में ही बात कर रहा हूं। पहली जाति हो गई दोस्तों कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति की मैंने पूरी की पूरी बातें बता दी। अब दोस्तों दूसरी जाति ले लेता हूं। दूसरी जाति है दोस्तों भील जाति। कौन सी है दोस्तों? भील जाति। वैसे ये भील जनजाति है, लेकिन अपन पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखना। दोस्तों भील जनजाति की ट्रिक क्या है? मैं हर चीज आपको ट्रिक पे याद करूंगा दोस्तों। इसमें ट्रिक है गौरी घेरने दियो हार। बस ये ट्रिक याद कर लेना कि गौरी घेरने दियो हार, गौरी घेरने दियो हार, ये भील जाति के नृत्य हो गई भाई साहब। इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों पहला हो गया दोस्तों इस गौरी से गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? गौरी नृत्य। इस घेर से हो गया दोस्तों गैर नृत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैर नृत्य। इस ने से हो जाएगा दोस्तों, ने से हो जाएगा दोस्तों नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? नेजा नृत्य। इस दी से हो जाएगा दोस्तों, दी से हो जाएगा दोस्तों द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? द्विचक्री नृत्य। और आगे हो जाएगा 5वें नंबर में य से हो जाएगा दोस्तों
युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? युद्ध नृत्य। और हा से हो जाएगा दोस्तों हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? हाथी मना नृत्य। और र से हो जाएगा दोस्तों रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? रमणी नृत्य। ये 7 नृत्य भील जाति के नृत्य हैं। ये सातों के सातों भील जाति के नृत्य हैं। मुझे पूरा भरोसा कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई होगी कि भाई साहब ये युद्ध नृत्य, हाथीमना, रमणी, गौरी, गेर, नेजा, द्विचक्री, ये सब के सब भील जनजाति के नृत्य है। मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं दोस्तों कि इधर उधर तो नहीं हो गया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो गया, हालांकि मेरे से हाथ से थोड़ी टक्कर लग गई, थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने में समझ में आ रही है दोस्तों। मेरे पास में सुख सुविधाएं नहीं है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन सुख सुविधाएं नहीं है, तो थोड़ा अपने को वो टेंशन रहती है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं आपको जो मैटर दे रहा हूं पढ़ लो भाई साहब, मजा आ जाएगा। सुख सुविधाओं के पीछे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ये समझ में आया? भील जनजाति की जो ट्रिक बताई, गौरी, गेर, ने, दियोहार, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, रमणी नृत्य। रट लेना भाई साहब, सीधे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा गौरी, गेर, नेजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति। दोस्तों ट्रिक याद कर देना, कालबेलिया जाति तो बाईपास तक चली जाती है। भील जनजाति में गौरी, गेर, ने, दियोहार। आई बात समझ में? ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इन नृत्यों में किस नृत्य में कौन सी खास बात है वो बता देता हूं, ये भील जनजाति हो जाएगी। दोस्तों गजब तरीके से बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। हाँ दोस्तों, अब गजब गजब की कौन कौन सी बातें वो बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आता है। दोस्तों पहली बात, इस गौरी नृत्य में बात बता देता हूं। गौरी नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। गौरी बिलों में किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है। और गौरी नृत्य की खास बात तो यह है, ये गौरी नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। तो बताओ रक्षाबंधन कब आती है? रक्षाबंधन आता दोस्तों श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आती है, उस रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। और ये गौरी नृत्य 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है दोस्तों? 40 दिनों तक चलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गौरी नृत्य बिलों में किया जाने वाला नृत्य है जो कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है। वो है दोस्तों गौरी नृत्य, जो महिला प्रधान नृत्य है। समझ में आ गई क्या? अरे अच्छे से आ गई क्या? आगे दोस्तों दूसरा है दोस्तों गैर नृत्य। कौन सा दोस्तों? गैर नृत्य। गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। दोस्तों गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है जो उदयपुर और बाड़मेर में किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गैर है वो उदयपुर और बाड़मेर में किया जाता है। दोस्तों ये जो गैर नृत्य है, इसमें गैर नृत्य की कुछ कुछ खास बातें बता देता हूं आपको, 3 से 4 बातें। दोस्तों गैर नृत्य ये गांव है दोस्तों कन्नाड़ा गांव, और ये कन्नाड़ा गांव कहां है दोस्तों? बाड़मेर। इस कन्नाड़ा गांव बाड़मेर का विश्व प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? गैर नृत्य है। क्वेश्चन आता है कि गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कन्नाड़ा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और गैर नृत्य को करने वाले जो पुरुष होते हैं, गैर नृत्य को करने वाले जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों को कहते हैं दोस्तों घेरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? घेरिया। गैर नृत्य को करने वाले जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों को गैरिया कहते हैं। और दोस्तों इन गैरियों की जो पोशाक होती है, इन गैरियों की जो पोशाक होती है, उस पोशाक को क्या कहते हैं दोस्तों? गैरियों की पोशाक को कहते हैं दोस्तों अंगी। क्या कहते हैं दोस्तों? अंगी। गैरियों की पोशाक को अंगी कहते हैं। मैं अभी बता दूंगा दोस्तों, बता दूंगा। गैर नृत्य कन्नाड़ा गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य को करने वाले पुरुषों को गैरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? गैरिये। और इन गैरियों की जो पोशाक पहनते, वो कौन सी पोशाक पहनकर डांस करते हैं दोस्तों? अंगी पोशाक पहनते। क्या पहनते हैं? अंगी। क्वेश्चन आ सकता है कि गैर नृत्यों में गैरियों द्वारा कौन सी पोशाक पहनी जाती है? अंगी पोशाक पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? अंगी। और भाई साहब इनके हाथ में, इन गैरियों के हाथ में एक लकड़ी का डंडा होता है। इस लकड़ी का डंडा होता है और इस लकड़ी के डंडे को लकड़ी के डंडे को क्या कहते हैं दोस्तों? लकड़ी के डंडे को खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खांडा कहते हैं। लकड़ी के डंडे को खांडा कहते हैं और इनकी पोशाक को आंगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंगी कहते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों? अरे दिमाग में फिट हो कि नहीं हो? खोपड़ी में बैठो कि नहीं बैठो? अच्छे से बैठ गया कि नहीं बैठ गया? भाई साहब रट लो, भाई साहब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नोट्स बना दो। ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलने वाला। अरे कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब, मैं अभी भी कह देता हूं। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? आगे दोस्तों उसके बाद में नेजा नृत्य।
इसकी कोई खास बात नहीं है। द्विचक्री नृत्य, दो लोग आपस में चक्रा बना बनाकर डांस करते हैं, दो लोग आपस में चक्री बना बनाकर डांस करते हैं, ये द्विचक्री नृत्य। युद्ध नृत्य, वर्तमान में इस युद्ध नृत्य को क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। इस युद्ध नृत्य को वर्तमान में बंद कर दिया। रीजन क्या है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा इस युद्ध नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई साहब इस नृत्य में आपस में तलवारें लेकर लड़ने लग जाते हैं, लाठी लेकर लड़ने लग जाते हैं, युद्ध जैसी इसमें भूमिका निभाने तक है। इसमें जो युद्ध करने वाले युद्ध नृत्य में युद्ध करने जैसा आभास होता है। अरे भाई साहब आपस में लड़ी जावे, लोग मर जावे, मारकाट हो जावे, उस वजह से युद्ध नृत्य को मना कर दिया, बंद कर दिया भाई साहब। और ये देखो दोस्तों, इस हाथीमना नृत्य की खास बात बता देता हूं। हाथीमना नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाथीमना नृत्य ये वैवाहिक, हाथीमना नृत्य ये वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। हाथीमना नृत्य वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और याद कर लेना गजब की बात तो यह है दोस्तों, हाथीमना नृत्य एकमात्र नृत्य है जो घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य है या भीलों का कौन सा एकमात्र नृत्य है जो घुटनों के बल बैठकर किया जाता है, वो है हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य है, हाथीमना नृत्य है दोस्तों। हाथीमना नृत्य राजस्थान का एकमात्र घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। अच्छे से सुन लेना, शानदार बात है दोस्तों, ऐसी कोई बातें नहीं बताने वाला, मैं अभी भी कह देता हूं। और वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला हाथीमना नृत्य ये है दोस्तों भीलों के नृत्य। गौरी घेरने दियो हार कालबेलियों का बाईपास, ये ट्रिक है, रट लेना। क्वेश्चन कहीं आपके नहीं अटकेगा भाई साहब, हर एक क्वेश्चन कर पाओगे आप। लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ी जाती और करता हूं दोस्तों। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया दोस्तों, हाँ ले लिया दोस्तों, मिटाऊं, ठीक है। अगली जाति लेता हूं दोस्तों। नेक्स्ट जाति है दोस्तों अपनी सहरिया। कौन सी जाति है दोस्तों, सहरिया। इस सहरिया जाति की ट्रिक क्या है आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, शहर की लड़की जिसका नाम है दोस्तों इंद्रपरी। क्या नाम है दोस्तों, इंद्रपरी। शहर की लड़की इंद्रपरी जिला, शहर की लड़की इंद्रपरी जिला और लहंगा पहनकर, शहर की लड़की इंद्रपरी झेला और लहंगा पहनकर क्या करने गई भाई, शिकार करने गई। समझ में आ गई क्या, देखो शहर की लड़की इंद्रपरी झेला और लहंगा पहनकर क्या करने गई, शिकार करने गई। देखो शहर से हो जाएगा सहरिया, इंद्रपरी से हो जाएगा दोस्तों, इस इंद्रपरी से हो जाएगा दोस्तों पहला नृत्य इंद्रपरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, इंद्रपरी नृत्य। इस जिला से हो जाएगा दोस्तों जेला नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, जेला नृत्य। लहंगा से हो जाएगा दोस्तों लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, लहंगी नृत्य। और शिकार से हो जाएगा दोस्तों शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, शिकारी नृत्य। ये हो गया शहरियों के नृत्य, ये हो गया दोस्तों शहरियों के नृत्य। अरे कोई लपड़ा है कहीं हमारे साहब, कोई लपड़ो नहीं है दोस्तों। इन नृत्यों में कोई खास बातें है ही नहीं, जहां पे खास बात होगी मैं ऑटोमेटिक आपको बता दूंगा। दोस्तों समझ में आ गया, ये शहरियों वाले नृत्य समझ में आ गई। आगे अगली जात लेता हूं दोस्तों, अगली जात में यही ले लेता हूं। अगली तीसरी जात है दोस्तों कथोड़ी जनजाति। कौन सी जाति दोस्तों, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के दो ही नृत्य इंपॉर्टेंट है, नृत्य हैं और दोनों की कुछ कुछ खास बातें हैं जो आपको याद करना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन वहां से आता है, 100% क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या है, कथोड़ी से आपको दिमाग में लगाना कचौड़ी। अरे भाई साहब कथोड़ी नहीं, कचौड़ी। आज से कथोड़ी को पढ़ना कचौड़ी। दोस्तों ये कथोड़ी जनजाति वो है जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी मूलतः, और महाराष्ट्र में कत्ता जो कत्ता होता है ना दोस्तों, कत्ता तैयार करने वाली जो जाति है वो कथोड़ी कहलाती है।
और इस कतोड़ी जनजाति के द्वारा मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनते, उस साड़ी का नाम क्या दोस्तों? उस साड़ी का नाम है फड़का साड़ी। क्या नाम है? फड़का। जब मैं वेशभूषा पढ़ूंगा ना तब वेशभूषा वाले में बताऊंगा कि कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनते हैं जिसको फड़का कहते हैं। और कथोड़ी से अपने को याद रखना भाई साहब कचौड़ी। क्या याद रखना? कचौड़ी। अब भाई साहब मैं जोर जोरों हका करूं कि कचौड़ी कौन खाई, कचौड़ी कौन खाई, कचौड़ी कौन खाई, कचौड़ी कौन खाई, तो सब लोगों ने कहा भाई साहब हम खाई, हम खाई, हम खाई, हम खाई। ये हो गई भाई साहब कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कौन कौन से? देखो ह से हो जाएगा दोस्तों होली नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? होली नृत्य। और म से हो जाएगा दोस्तों मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? मावलिया नृत्य। बस कतोड़ी से याद करना कचौड़ी। कचौड़ी कौन खाई? हम खाई। ह से होली नृत्य, म से मावलिया नृत्य। ह से होली नृत्य, म से मावलिया नृत्य। ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। यही तो है। और खास बात और है क्या दोस्तों? एक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात और बता देता हूं, इस होली नृत्य की मैं एक खास बात बता देता हूं दोस्तों। होली नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसमें महिलाएं क्या बनाती दोस्तों? पिरामिड बनाती। क्या बनाती दोस्तों? पिरामिड बनाती है। क्वेश्चन आ सकता दोस्तों कि राजस्थान की किस एकमात्र नृत्य में महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाया जाता है? वो होली नृत्य में किया जाता है। होली नृत्य में किया जाता है। देखो दोस्तों क्या होता है, ये कथोड़ी जनजाति की केवल महिलाएं, कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती जिसको बोलते हैं फड़का। उस फड़का साड़ी को पहनकर ये महिलाएं होली नृत्य में पिरामिड बनाती। क्या बनाती दोस्तों? पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है? पिरामिड बनाती है। ये होली नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है जिसको आपको रटना है भाई साहब। जिनको रटना है क्वेश्चन यहां से टपक सकता है, 100% टपक सकता है। और आ गया तो भाई साहब हवा निकल जाएगी, मैं अभी भी कह देता हूं। अब ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट और होली नृत्य की खास बात लिख देना कि कतोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा फड़का साड़ी पहनकर, देखो मैं लिख देता हूं कटी, और फड़का की जगह कहीं कड़का नहीं कर दो। देखो ये है फड़का, फड़का साड़ी। इस फड़का साड़ी को पहनकर पिरामिड बनाती है। ये है होली नृत्य। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट भाई साहब, ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट गरासिया जनजाति। कौन सी जाति दोस्तों? गरासिया जाति। वैसे ये जनजाति है दोस्तों, मैं जाति इसीलिए कर रहा हूं, अपने जातीय नृत्यों में पढ़ रहे हैं इसीलिए। दोस्तों इस गरासिया जनजाति में मैं जो बोलता हूं उन पे ध्यान देना। देखो दोस्तों मांदल वालर, मांदल वालर, लूर, कूद, जवारा। बस ये नृत्य याद करना, मांदल वालर जवारा। या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको जवारे को मैं पहला लिख देता हूं यहां पर। देखो दोस्तों तीन नृत्य ऐसे जो तीन अक्षरों के, तीन नृत्य ऐसे हैं जो तीन अक्षरों के, मांदल वालर जवारा, मांदल वालर जवारा। तीन नृत्य ऐसे जो तीन अक्षरों के हैं, मांदल वालर जवारा। और दो नृत्य ऐसे जो दो अक्षरों के, दो नृत्य ऐसे जो दो अक्षरों के, लूर कूद, लूर कूद, मांदल वालर जवारा, मांदल वालर जवारा, लूर कूद, मांदल वालर जवारा, लूर कूद। ये है दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य। ये है दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य। अच्छे से सुन लेना, शानदार नृत्य है, शानदार नृत्य है, गजब की बात है। और यहां से ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहां से ये क्वेश्चन बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार है दोस्तों। इस वालर नृत्य की मैं बात करूं तो ये वालर नृत्य राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है दोस्तों सिरोही में। कहां किया जाता है दोस्तों? सिरोही में। जो सिरोही में रहने वाली जो गरासिया जनजाति है, उस गरासिया जाति के लोगों द्वारा, उस गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा ये वालर नृत्य किया जाता है। और इस वालर नृत्य की खास बात है दोस्तों, ये वैवाहिक अवसर, ये वैवाहिक और जो मांगलिक अवसर है, वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको तो रट लेना भाई साहब इंपॉर्टेंट लगाकर, ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है, वालर नृत्य। वालर नृत्य गरासियों द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जो किसके साथ में? बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। ये है दोस्तों वालर नृत्य। ये कौन सा है दोस्तों? वालर नृत्य। रट लेना,
रट लेना दोस्तों कि वालर नृत्य राजस्थान में सबसे ज्यादा सिरोही में किया जाता है। सिरोही की महिलाएं हैं वो गरासिया जो महिलाएं वो वालर नृत्य करती है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है वालर जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। तो बताओ राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य है जो घुटनों के बल बैठकर किया जाता है? वो है दोस्तों हाथीमना नृत्य जो भीलों के द्वारा किया जाता है। और ये है बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, वो है वालर नृत्य। कौन सा है दोस्तों? वालर नृत्य। अरे समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया हो? अच्छे से समझ में आ गया हो? लगाओ स्टार। अभी मैं और बता देता हूं आगे दोस्तों। आगे है गुर्जर जाति। कौन सी जाति दोस्तों? गुर्जर जाति। इस गुर्जर जाति की खास बात, एक नृत्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। गुर्जर जाति जो है उस गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा एक ही सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है दोस्तों चरी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चरी नृत्य है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना दोस्तों, ये याद करना दोस्तों, फल्गुबाई। कौन सी है दोस्तों? फल्गुबाई। और ये फल्गुबाई कहाँ की है? ये फल्गुबाई किशनगढ़ की है। कहाँ की है दोस्तों? किशनगढ़ की है। क्वेश्चन आएगा कि फल्गुबाई किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। किस नृत्य से? चरी नृत्य से। चरी नृत्य की प्रसिद्ध या अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना कौन सी है? फल्गुबाई है किशनगढ़ की। चरी नृत्य कौन सी जाति करती है? गुर्जर जाति करती है। अरे तो भाई साहब याद कैसे करोगे? अरे गुर्जर जाति अपने पारंपरिक जो पेशा है दूध लाने का, दूध किस में लाते भाई साहब? अरे चरी में लाते भाई साहब। जो बाइक होती है ना गाड़ी, उस गाड़ी के दोनों और चरी बांधते भाई साहब, रस्सियों चरी बांधने वो दूध लेना है। कहीं लावे? दूध लावे। तो भाई साहब चरी नृत्य किसका हो गया? गुर्जरों का हो गया। चरी नृत्य किसका हो गया? गुर्जरों का हो गया। लगाओ भाई साहब स्क्रीनशॉट। दिमाग में बैठ रही हो तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले और हाथों हाथ कमेंट भी करो कि सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। दोस्तों आज मैं पूरा का पूरा नृत्य करवाने वाला, लोक नृत्य बिल्कुल गजब तरीके से, शानदार तरीके से करवाने वाला, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। लगाओ स्क्रीनशॉट फटाफट। स्क्रीनशॉट लगा दो दोस्तों। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा रहा है। ठेठ पहुंच गया भाई साहब, अब तो ठेठ पहुंच गया भाई साहब। हाँ मिटाऊं? बिल्कुल। आगे दोस्तों, आगे तो अब छोटा छोटा है भाई साहब, बिल्कुल छोटा छोटा। एक जनजाति है दोस्तों कंजर जाति। कौन सी जाति दोस्तों? कंजर जाति। इस कंजर जाति के द्वारा 3 नृत्य किए जाते हैं। और कंजर जाति एक ट्रिक है, याद करना दोस्तों, LDC। कंजर जाति की ट्रिक है दोस्तों LDC। कंजर जाति की ट्रिक है LDC। L से हो जाएगा दोस्तों लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? लाठी नृत्य। D से हो जाएगा दोस्तों धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? धाकड़ नृत्य। दोस्तों ये धाकड़ नृत्य वाला आया क्वेश्चन है कि धाकड़ नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? धाकड़ नृत्य कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कंजर जाति है वो कोटा में निवास करती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कंजर है वो कोटा में रहते हैं। और कंजर जाति के द्वारा ही लाठी नृत्य, धाकड़ नृत्य और सी से याद रखना दोस्तों चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? चक्री नृत्य। अच्छे से सुन लेना दोस्तों, ये तीनों ऐसे नृत्य हैं जो जाति नृत्य के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कंजर जाति के द्वारा भी किए जाते हैं। और खास बात है कि ये भाई साहब व्यावसायिक नृत्य भी है। कंजर जाति एड़ा खतरनाक है कि भाई साहब हरकटी नहीं करे हो, जट रुपया पैसा मिले नहीं उठे भाई साहब वो नृत्य किया करे, उठे नृत्य करिया करे। समझ में आएगी हो? अरे समझ में आएगी हो? कहीं अच्छे से बैठ गए हो गजब तरीके से। आगे अब लगाता हूं आगे दोस्तों डामोर जाति। कौन सी है दोस्तों? डामोर जाति। दोस्तों डामोर जो जनजाति है वो राजस्थान के डूंगरपुर में निवास करती है। जो सिमलवाड़ा वगैरह जो तहसील है ना, डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा वगैरह तहसीलें हैं, उन सिमलवाड़ा तहसीलों में डामोर जनजाति रहती है जो डूंगरपुर में आता है। दोस्तों डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का इलाका वहां पर सबसे ज्यादा डामोर जनजाति रहती है। दोस्तों इस डामोर जनजाति के 2 नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य का नाम है दोस्तों परणिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? परणिया नृत्य। और एक नृत्य का नाम है दोस्तों भरटिया नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? भरटिया नृत्य। अरे अच्छे से सुन लेना, गजब की बात है, शानदार बात है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि परणिया नृत्य और भरटिया नृत्य ये किस जनजाति के द्वारा संबंधित है? तो डामोर जनजाति से संबंधित है। दोस्तों डामोर जनजाति में जब भी विवाह होते हैं, उन विवाह के अवसर पर परणिया नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर डामोर जनजाति के लोगों द्वारा परणिया नृत्य किया जाता है। और जब भी डामोर लोगों में मृत्यु होती है
क्या होती है दोस्तों? मृत्यु होती है। तो भाई साहब मृत्यु के अवसर पर भी ये लोग डांस करते हैं और मृत्यु के अवसर पर भरटिया नृत्य किया जाता है। क्या नृत्य? भरटिया नृत्य। ये दोनों दिमाग में बिठा देना। क्वेश्चन आ सकता है कि डामोर जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? परिणय नृत्य। डामोर जनजाति के लोगों द्वारा मृत्यु के अवसर पर, शोक के अवसर पर, दुखी का जो अवसर होता है उस अवसर पर भरटिया नृत्य किया जाता है। समझ में आगे है दोस्तों बणजारा नृत्य। कौन सी है दोस्तों? बणजारा नृत्य। बणजारा जाति कौन सी जाति दोस्तों? बणजारा जाति। इस बणजारा जाति में पहला जो नृत्य है दोस्तों वो है मछली नृत्य। कौन सा दोस्तों? मछली नृत्य। और दूसरा है दोस्तों महागरी नृत्य। गजब की बात है, शानदार बात है दोस्तों। इस मछली नृत्य की खास बात बता देता हूं। मछली नृत्य और महागरी नृत्य, ये दो नृत्य बणजारा जाति के द्वारा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इस मछली नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मछली नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो दुखी और खुशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो दुखी और खुशी के नाम से जाना जाने वाला नृत्य है वो है मछली नृत्य। इसको दुखी और खुशी का नृत्य क्यों कहते हैं, अच्छे से बता देता हूं दोस्तों। बणजारा जाति के लोगों द्वारा मछली नृत्य करते वक्त जब ये नृत्य किया जाता है तो भाई साहब सबसे पहले वो तो हचा खुश रहे, बहुत ज्यादा खुश रहे। लेकिन इस नृत्य का जो अंत है, वो तड़प तड़प के इसमें दुख प्रकट किया जाता है। अरे भाई साहब, जिस प्रकार मछली शुरुआत में बहुत खुश होती है, जिसमें समुद्र में पानी होता है, लेकिन जब पानी धीरे धीरे सूख जाता है तो भाई साहब पीछे पानी नहीं रहता है, तो वो मछली जिस प्रकार बिना पानी के तड़पती है ना, तड़प के मरती है, उसी प्रकार इस नृत्य में सीन बताया जाता है। भाई साहब शुरुआत में तो बहुत खुशी होती है और अंत इसका बहुत दुख के साथ में होता है। यह है मछली नृत्य की खास बात, बणजारा जाति के द्वारा किया जाता है। अरे भाई साहब जातीय नृत्य कंप्लीट, जातीय नृत्य बिल्कुल कंप्लीट। समझ में आया कहीं? भील जाति करवई, कालबेलिया, गरासिया, डामोर, कंजर, कथोड़ी और बणजारा, कंजर, ये सब के सब जातीय नृत्य मैंने करवा दिया विथ ट्रिक के साथ में। दिमाग में बैठो है तो सर यस कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी बात कीजिए सर, अब बिल्कुल हमें समझ में आया। दोस्तों उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ले लिया? ठीक है। अब दोस्तों अपना दोस्तों देखो, मैंने आपको व्यावसायिक नृत्य करवा दिए, अब मैंने जातीय नृत्य करवा दिया। अब लेता हूं दोस्तों धार्मिक नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? धार्मिक नृत्य। दोस्तों धार्मिक नृत्य कौन कौन से, अच्छे से सुन लेना। पहला जो धार्मिक नृत्य है वो दोस्तों तेरा ताली नृत्य। पहला नृत्य है दोस्तों तेरा ताली नृत्य। दूसरा है दोस्तों लांगुरिया नृत्य, या इस लांगुरिया नृत्य का ही दूसरा नाम है दोस्तों गुटकन नृत्य। तीसरा नृत्य दोस्तों थाली नृत्य। और चौथा दोस्तों सांकड़ नृत्य। बस ये 4 धार्मिक नृत्य हैं। इस 4 के अलावा 5वां कोई भी धार्मिक नृत्य नहीं है, कोई भी नहीं है दोस्तों। देखो तेरा ताली नृत्य कौन से लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? ये रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये तेरा ताली नृत्य किया जाता है। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। ये तेरा ताली नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। और रामदेव जी के मेले में जो कामड़िया पंथ की जो महिला है, ये कामड़िया पंथ की महिलाएं तेरा ताली नृत्य करती है। 13 मंजीरे बांधकर 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर बांधती है, 2 मंजीरे एक तो इस कोनी पर, एक इस कोनी पर, और 2 एक इस हाथ में और एक इस हाथ में। 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 एक तो इस कोनी पर, एक इस कोनी पर। ये हो गए 11 और एक 12वां और ये है 13वां। तेरा ताली नृत्य में 13 मंजीरे उपयोग में लिए जाते हैं, मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये रामदेव जी से संबंधित है। दोस्तों आगे जो लांगुरिया नृत्य है ये केला देवी से संबंधित है। केला देवी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। इस लांगुरिया नृत्य का दूसरा नाम गुटकन नृत्य भी है दोस्तों। केला माता का जो मंदिर है वो काली सील नदी के किनारे करौली में स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। केला देवी के आराधना में, केला देवी के मेले में उनके भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य या गुटकन नृत्य किया जाता है। समझ में आ गया हो? अच्छे से आ गया हो? दिमाग में फिट हो गया हो? ठीक है। आगे दोस्तों थाली
थाली नृत्य याद करना दोस्तों, पाबू जी की आराधना में, पाबू जी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। और पाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है, पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। और ऊँटों की देवी के रूप में अंता देवी बीकानेर को माना जाता है। जो अंता देवी है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, अंता देवी का मंदिर बीकानेर में है, उनको ऊँटों की देवी कहते हैं। और पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है, सर्रा रोग के देवता कहा जाता है। ये है दोस्तों पाबू जी। रायका या रेबारी जाति के लोग इनको पूजते हैं पाबू जी को। आई बस उनमें ध्यान रखना, यह है पाबू जी। और पाबू जी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। दोस्तों आगे सांकल नृत्य। सांकल नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है दोस्तों? गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। दोस्तों गोगा जी राजस्थान के एकमात्र देवता है। गोगा जी राजस्थान के एकमात्र देवता है जिनका जो मंदिर है वो मकबरे नुमा बना है। फिरोज शाह तुगलक ने इनका मंदिर मकबरे नुमा बनाया और उस मंदिर के मुख्य द्वार पर ही बिस्मिल्लाह अंकित है। उसके मुख्य द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। दोस्तों इस गोगा जी के मंदिर का जो पुजारी है, गोगा जी के मंदिर का जो मुस्लिम पुजारी होता है, उस मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चायल कहते हैं। और गोगा जी को महमूद गजनवी ने जहार पीर कहा है दोस्तों, साक्षात देवता कहा है। यह है दोस्तों गोगा जी। अरे समझ में आई क्यों? यह है धार्मिक नृत्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गोगा जी की आराधना में सांकल नृत्य, पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य, केला देवी की आराधना में लांगुरिया घुटकर नृत्य और रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। यह हो गया दोस्तों धार्मिक नृत्य, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों कुछ नृत्य ऐसे हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रचलित है। मैं क्षेत्र विशेष वाले क्या करता हूं, एक स्लाइड बना देता हूं, थोड़ा सा वीडियो रोक लेता हूं, वीडियो रोक के मैं एक स्लाइड बना देता हूं जिसको आपको रटना है दोस्तों। उनमें कोई खास बात नहीं है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। उस नृत्य को नाम से रटना है, याद करना सीधा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो रोक लेता हूं, उसके बाद में पूरी स्लाइड बना देता हूं, फिर आपके लिए वो बता दूंगा। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, अब है क्षेत्रीय नृत्य। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अब आपके लिए पूरी स्लाइड बना दी ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, बिल्कुल थोड़े समय में आपको ज़्यादा बात मिल जाए। दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य में सबसे पहले कबूतरी नृत्य। दोस्तों कबूतरी नृत्य का क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल में, ये 3 से 4 बार आ गया। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कबूतरी नृत्य याद करना चूरू का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एक तरफ आपको नृत्य देंगे, एक तरफ स्थान दे देंगे, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, याद कर लेना दोस्तों। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये आरएस प्री में आया था। चरकुला नृत्य आरएस प्री में क्वेश्चन आया था कि चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों इस चरकुला नृत्य को चरवा नृत्य भी कहते हैं। चरकुला नृत्य को चरवा नृत्य भी कहते हैं। चरकुला नृत्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश का है। चरकुला नृत्य मुख्यतः तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अपना भरतपुर लगता है। चरकुला नृत्य मुख्यतः तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अपना भरतपुर लगता है, इसीलिए चरकुला नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। और ऑप्शन यदि भरतपुर नहीं आए तो फिर आपको अलवर करना है। पहला ऑप्शन भरतपुर करना है, भरतपुर नहीं आए तो अलवर करना है। 95% तो भरतपुर, 5% अलवर। आई बस उनमें आगे दोस्तों कक्का नृत्य और हिंडोला नृत्य। कक्का और हिंडोला नृत्य ये दोनों के दोनों जैसलमेर के प्रसिद्ध है। कक्का नृत्य व हिंडोला नृत्य दोनों के दोनों जैसलमेर के प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों चौगोला नृत्य। ये जो चौगोला नृत्य है, ये चौगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और एक दोस्तों डूंगरपुर का ये मोहिनी नृत्य भी है। दोस्तों चौगोला नृत्य डूंगरपुर का और मोहिनी नृत्य भी डूंगरपुर का। चौगोला और मोहिनी ये दोनों के दोनों नृत्य डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों लुम्बर नृत्य जालोर का है। लुम्बर और ढोल नृत्य ये दोनों के दोनों जालोर के हैं। दोस्तों इस ढोल नृत्य को तो संरक्षण दिया किसने? मारवाड़ के जननायक जय नारायण व्यास ने। किसने? जय नारायण व्यास ने। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जय नारायण व्यास ने मारवाड़ के लोकनायक, राजस्थान के लोकनायक, लक्कड़ फक्कड़ धुन के धनी किनको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। जय नारायण व्यास ने राजस्थान के किस लोक नृत्य को संरक्षण दिया था? ढोल नृत्य को। ढोल नृत्य कहां का है दोस्तों? जालोर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता दोस्तों कि जय नारायण व्यास ने किस लोक नृत्य को संरक्षण दिया? ढोल नृत्य को, जो जालोर का प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे हुरंगा नृत्य कहां का है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरंगा नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। आगे खारी नृत्य। दोस्तों ये जो खारी नृत्य है, खारी नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है।
खारी नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है और ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। ये खारी नृत्य ये बेटी की विदाई पर किया जाता है। जो दोस्तों ये खारी नृत्य ये बेटी की विदाई पर महिलाएं करती है। मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र जो अलवर और भरतपुर का इलाका मेवात कहलाता है, उस मेवात क्षेत्र में बेटी की विदाई पर महिलाओं द्वारा खारी नृत्य किया जाता है। दोस्तों ये घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। उस वागड़ क्षेत्र में घूमर घूमरा नृत्य करती है और घूमर घूमरा नृत्य विधवा महिलाएं करती है। गजब की बात है, शानदार बात है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा लोक नृत्य है जो विधवा महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो घूमर घूमरा नृत्य है जो वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। एक प्रकार का ये शौक सूचक नृत्य है। दोस्तों ये जो घूमर नृत्य है ना, ये शौक सूचक नृत्य है। जिस प्रकार मछली नृत्य बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, उसको तो शुरुआत में तो खुशी होती है, अंत उसका दुख होता है। उसी प्रकार ये घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र की विधवा महिलाओं द्वारा किया जाता है। शौक सूचक नृत्य एक प्रकार का दुखी नृत्य है। आगे सूंगड़ी नृत्य, सूंगड़ी नृत्य दोस्तों पाली का प्रसिद्ध है। सूंगड़ी नृत्य पाली का प्रसिद्ध है। और आगे पाली नोच ये बांसवाड़ा का है। दोस्तों सूंगड़ी नृत्य पाली का और पाली नोच बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और लास्ट में मोहिनी नृत्य ये डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों इस नृत्य की एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ बात करता हूं। ले ले दोस्तों स्क्रीनशॉट, हाँ ले लो। दोस्तों इस नृत्यों के साथ में मैंने जो खास बातें बताई है उसको रट लेना। दोस्तों आज के वीडियो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन 2 वीडियो में मैंने आपको लोक नृत्य पूरे करवा दिए। दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा व्यावसायिक नृत्य और लोक नृत्य क्या वो बता दी। आज वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के साथ में पूरा का पूरा लोक नृत्य करवा दिया। बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा एकदम अच्छे से। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी बात पीछे नहीं छूटी होगी, लोक नृत्यों में कोई भी बात पीछे नहीं छूटी। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, एक मिटा देना, थोड़ी सी मेरे को याद आ गई है। एक दोस्तों जाति जो नृत्य लिखा ना, उसमें मेव जाति लिखना। मेव जाति के 2 नृत्य दोस्तों, एक है रणबाजा और एक है रतवई। यानी इसकी ट्रिक है दोस्तों 2 R याद करना। रतवई रणबाजा ये मेव जाति के लोक नृत्य है। दोस्तों जहां पे जाति नृत्य लिखे ना इससे पहले, उसमें ये मेव जाति के 2 नृत्य लिख देना, रणबाजा और रतवई, ये मेव जाति के नृत्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। दोस्तों आज का वीडियो आपको आवाज में कोई तकलीफ नहीं है तो भी आप बताना। दोस्तों अच्छा बने वीडियो तो भी बताओ, गलत बने तो भी बताओ। आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, आप बताते ही नहीं हो तो मुझे भाई साहब कुछ भी पता नहीं रहता है। मारवाड़ी में कहावत है दोस्तों, एक ऐडो आदमी हो जो को डेली भाई साहब अकेलो दौड़तो। एक दिन वो घरवाला ने कियो, थोड़ा ध्यान है, मईज फर्स्ट हूँ पूरा महीनू मईज फर्स्ट हूँ भाई साहब, पहली रैंक मारी आवे। घरवाला मजाक में पूछ लियो कितना जना दौड़ो और बताओ कितना जना दौड़ो थे। वो कि मैं एकलो दौड़ूँ। अरे तो बस तू एकलो दौड़ी जन थू फर्स्ट आई भाई, आराम मार में रह रही है। तो भाई साहब मैं ही बताऊँ गलत कहीं है, मैं ही बताऊँ सही कहीं है, तो भाई साहब मने मारी कमियां पता नहीं चले। आप खुद बताओ दोस्तों, मेरे जो आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आप मेरे को बताओ, मेरे छोटे मोटे भाई बहन हो, आप बताओगे तब मुझे पता चलेगा कि मेरी ये कमी और ये अच्छाई लगी है। आप बताते नहीं हो तो भाई साहब मुझे कैसे पता चलेगा। खैर कोई नहीं, जो भी है आप मुझे बताते रहना, समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।